हेलो मेरे दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार यार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, न्यू वैकेंसीज जर्मनी के लिए। जर्मनी का दोस्तों 1+1 2 साल का बहुत ही बढ़िया वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ठीक है जी, जिसने भी अप्लाई करना है अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स और प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, इसके साथ साथ मैं आपको दोस्तों पहले क्लियर कर दूं और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे कैंडिडेट को जिनका नीदरलैंड्स का शेनिगन वीज़ा अप्रूव हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से हमारे कैंडिडेट को। ठीक है जी, 2 बार उनका प्रीवियस रिफ्यूज़ल भी था। ठीक है, फिर भी उनका वीज़ा आ गया है, तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनको। काफ़ी खुश हैं। ठीक है जी, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है खुशी देख के किसी और के चेहरे पर। ठीक है जी, इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको शेनिगन की किसी भी कंट्री से रिलेटेड अगर डी वीज़ा की, TRP की या फिर और भी किसी कैटेगरी की वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट के लिए बात करनी है। ठीक है जी, काफ़ी सारे हमें सवाल आ रहे हैं कि सर अपॉइंटमेंट के इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है दोस्तों अपॉइंटमेंट के इश्यूज काफ़ी सारी कंट्री में चल रहे हैं। शेनिगन कंट्रीज़ की, जैसे पोलैंड की हो गई, चेक रिपब्लिक की हो गई, हंगेरी की हो गई, इसके साथ साथ दोस्तों लिथुवेनिया की हो गई। अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं, तो किसी को भी दोस्तों अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, और फटाफट अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए क्या प्रोसेस है और किस तरीके से उनको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है, कंप्लीट गाइडेंस आपको दी जाएगी। ठीक है जी, कहाँ से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ID पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करते हैं दोस्तों, आपको एक सेट टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है जी, आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद ही मैसेज करें। ठीक है जी, अदरवाइज मैसेज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कुछ लोग इसी तरीके से मैसेज कर देते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता दोस्तों। जो हाईली सीरियस इंटरेस्टेड जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनको वाकई अपने टाइम की कीमत है, हमारे टाइम की भी कीमत है, केवल और केवल वही कंसल्टेशन चार्ज पे करके बात करें और उन्हीं के लिए हम हेल्प कर सकते हैं भाई। सीधा साधा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले की जो रिक्वायरमेंट आई है, आप नोट करते जाइएगा ताकि आपको आसानी होगी समझने में। सबसे पहले जो दोस्तों रिक्वायरमेंट आई है वो आई है CNC ऑपरेटर की। तो CNC ऑपरेटर का काम है दोस्तों, जो काम जानता है, जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है, आगे भी बताऊंगा और जो भी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है जी, नंबर 1 पे तो ये है। सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है दोस्तों। कंपनी क्या क्या फैसिलिटी दे रही है मैं स्टेप बाय स्टेप वो भी बताऊंगा। ठीक है जी, इसमें दोस्तों 6 महीने का एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड का होना अनिवार्य है, किसी भी कंट्री में आपने काम किया हो। ठीक है जी, CNC ऑपरेटर के लिए तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है इस प्रोफाइल के लिए। ठीक है जी, नंबर 2 पे जो प्रोफाइल आई है दोस्तों, वो आई है वेयर हाउस वर्कर की। वेयर हाउस वर्कर में दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी, अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप कंसीडर किए जा सकते हैं। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल हमें सेंड करेंगे, हम आगे चेक करके बता देंगे आपको कितने परसेंट चांस है आपका काम होने के। ठीक है जी, तो ये भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। इसमें दोस्तों जो तीसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों वेटर की। होटल रेस्टोरेंट में जो वेटर भाई हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी होटल चेन है जहाँ पे वेटर का काम आया हुआ है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेटर वाले में भी इस कंपनी ने 6 महीने का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा हुआ है। तो एनी हाउ आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। जो पहली प्रोफाइल बताई थी मैंने CNC वाली, और दूसरी अब ये तीसरी जो बता रहा हूँ मैं आपको वेटर वाली। जो दूसरी प्रोफाइल नंबर पर बताई थी दोस्तों वेयर हाउस वर्कर, उसमें फ्रेशर भी कंसिडर किए जा सकते हैं। 4th पे जो दोस्तों जो प्रोफाइल आई हुई है वो आई हुई है हमारे जो शेफ़ भाई हैं। तो शेफ़ का जो काम जानते हैं दोस्तों, जिनके पास एक्सपीरियंस है अगेन, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि शेफ़ तो आपको पता ही है दोस्तों, एक्सपीरियंस होकर ही ऑलमोस्ट बनता है यार। हर बंदा जो शेफ़ का काम करता है बड़ा हार्ड वर्क होता है, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं सारे ही कैटेगरी के काम को। ठीक है, तो शेफ़ का काम भी उनमें से बहुत रिस्पेक्टेड काम है और बहुत ही बढ़िया काम होता है। तो जो शेफ़ भाई हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपके पास उतनी ज़्यादा सिलेक्शन के आपके चांसेस होंगे। फ्रेशर के लिए दोस्तों जर्मनी में ध्यान रखिएगा काम सिर्फ एक है, वो है आपका वेयर हाउस वर्कर का। उसमें आप कंसीडर किए जा सकते हैं। जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको चेक करके बता देंगे। ठीक है जी, सिंपल सा प्रोसेस है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सैलरी दी जा रही है, मैं आपको एक लमसम सैलरी बता देता हूँ। डिपेंड करेगा वैसे तो दोस्तों आपके एक्सपीरियंस पे, कौन सी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक एस्टिमेट सैलरी बता देता हूं ताकि इसमें टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो। ठीक है जी, हम कोशिश करते हैं कि 8 मिनट की ही छोटी सी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसकी सैलरी रहने वाली है लगभग 1500 से लेके 2500 यूरो के इन बिटवीन। ठीक है जी, 1500 यूरो से लेके 2500 यूरो के इन बिटवीन सैलरी रहेगी। मोर और लेस बिल्कुल हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट।
किस तरीके के कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया है। ये सिर्फ आप एक टेंटेटिव अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है, इससे ऊपर नीचे हो सकती है। आप किसी भी कंट्रीज में हैं दोस्तों, कहीं भी बैठे हैं किसी भी कंट्री में, आपको जर्मनी के लिए अप्लाई करना है तो आप अराउंड द ग्लोब इस प्रोफाइल इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, सिर्फ 60 से 65 कैंडिडेट की ही रिक्वायरमेंट है। ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी जितनी जल्दी आती है उससे ज़्यादा जल्दी फिल भी हो जाती हैं। तो जिसने भी अप्लाई करना है दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार बात कर सकते हैं, ठीक है जी। अब फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए और आपको साथ साथ कंपनी फैसिलिटी क्या दे रही है। डॉक्यूमेंटेशन की दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपकी कम से कम 10th और 12th अगर आप पास हैं तो बहुत बढ़िया। रेलिवेंट फील्ड का जिसमें दोस्तों एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है जी। साथ साथ दोस्तों आपका कोई भी अगर आपका प्रीवियस में जो आपकी जैसे मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट जो होती है, इसमें बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा आपका तकरीबन $2,000 से $2,500 आपके बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए एट द टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। ये मैं बहुत बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ, लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस अपना मेंटेन करके ज़रूर रखें दोस्तों। एटलीस्ट इतनी अमाउंट आपके बैंक में होनी ही चाहिए। आप अपनी कंट्री की जो भी लोकल करेंसी है, मैंने डॉलर में बता दिया आपको, उसमें कैलकुलेट करके आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको मैंने अमाउंट बता दिया, इतना अमाउंट तो आपको रखना ही रखना है फ्रेंड्स एट द टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, खासकर जर्मनी के लिए, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी जो फैसिलिटी दे रही है आपको, वो दे रही है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंक्लूड है 100%। दूसरी चीज़ है दोस्तों एकोमोडेशन। एकोमोडेशन जर्मनी में जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों सबसे महंगा काम है, ठीक है, सबसे महंगा चीज़ है एकोमोडेशन। घर इतनी आसानी से नहीं मिलते फ्रेंड्स, जर्मनी में मिलना भी मुश्किल है और साथ में महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जर्मनी में। तो एकोमोडेशन अगर आपको फ्री मिल रही है दोस्तों, समझ लीजिए आपका 90% खर्चा तो भाई आपका यही बच जाएगा, ठीक है जी। बाकी आपका 10% और 20% जो भी खर्चा होगा छोटा मोटा वो खाने पीने का हो सकता है, क्योंकि फूड इंक्लूड नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन मिल गई, घर मिल गया, तो और क्या ही चाहिए भाई आपको, ठीक है। सैलरी तो आपके अकाउंट में आती ही जाएगी। तो इससे बढ़िया ऑप्शन मेरे को लगता नहीं कोई हो सकता है। बाकी जिसकी भी इच्छा है दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स कि इसमें प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं। प्रोसेस टाइम डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री से जर्मनी की इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वैसे इसका 90 डेज़ का प्रोसेस टाइम आप लेके चल सकते हैं, मोर और लेस हो सकता है भाई। वीज़ा की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, ध्यान रखिएगा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर वीज़ा की गारंटी क्या है। तो भैया वीज़ा इंडस्ट्री है, कोई गारंटी कोई वारंटी इसमें नहीं होती है। आपको काम करवाना है तो अप्लाई आपको करना है, भाई आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अच्छा लगे तो अप्लाई करें, नहीं अच्छा लगे तो भाई ना करें, वो आपकी स्वेच्छा है, ठीक है जी। हमारा काम है आपको बताना और क्लैरिटी के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देना। और बाकी अगर आपकी मर्जी हो दोस्तों तो आपको चांस तो लेना ही पड़ेगा भाई। वीज़ा अप्लाई करना है, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो चांस तो भाई लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आप आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हमसे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ साथ जिसको भी दोस्तों अप्लाई करना है जल्द से जल्द कंसल्टेशन चार्ज पे करके हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।